नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक नमन करता है मातेश्वरी श्रीमती चंदाबाई जैन, वीरेंद्र कड़नकी, रेखा कड़नकी, आदर्श आदि एवं समस्त कड़नकी परिवार, ललितपुर। आपको वैज्ञानिक संत कहा जाता है, जबकि आप भूमंडल के संत हैं। तो ऐसा क्यों? वैज्ञानिक संत आपको कहते हैं, क्यों ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कहते वैज्ञानिक संत? सुनो, हैं? अच्छा, भूमंडल के संत हैं, हैं? हाँ, आप सिमट के वहाँ वैज्ञानिक संत पे आ गए। हाँ, वैज्ञानिक संत पर। अच्छा, आप ये चाह रहे हो कि भूमंडल संत लिखे? नहीं और क्या, भूमंडल के संत माने भूमंडल संत? सुनिए, सुनो, ऐसा है कि इसके पीछे बहुत से कारण हैं। एक नहीं, बहुत कारण है। हर व्यक्ति का अपना एक टाइटल होता है। एक गांव में यदि, आपका नाम क्या है? निर्मल जैन। निर्मल जी। अब आपके गांव में 3 निर्मल हैं, तो आप 3 निर्मल को कैसे पहचानोगे? कोई ना कोई उसके साथ टाइटल तो लगाना पड़ेगा। निर्मल मास्टर, के निर्मल डॉक्टर, के निर्मल वैद्य, के निर्मल सिंगाई, के निर्मल चौधरी, के निर्मल कठरिया आदि लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? इसी प्रकार से वर्तमान में 3 निर्भय सागर नाम के साधु हैं। कितने? 3। एक निर्भय सागर ऊमता वाले कहलाते, वे ऊमता वाले लिखते हैं। वे हैं मूलतः टूंडला के। और निर्मल सागर जी महाराज गिरनार वालों से उन्होंने दीक्षा ली। उनकी दीक्षा हमारे बहुत बाद में हुई। सो वे वहां पर निर्मल सागर जी के पास निर्भय सागर बन के वो भी आचार्य बन गए। अब हम आचार्य हैं, अब वो भी आचार्य। तो अब आचार्य में अंतर कैसे डालें? तो कोई ना कोई तो अंतर चाहिए। अब दूसरा, एक निर्भय सागर विदिशा वाले हैं। उनका भी अभय नाम था बचपन में, और हमारा भी बचपन का नाम अभय है। अब कैसे भेद करें? तो वे विदिशा वाले कहलाते हैं। अब हम यदि सागर वाले लिखते तो और संकुचित हो जाते, समझना। और एक कारण तो ये रह गया। पर दूसरा कारण ये है कि जब हम गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के पास थे, तो हम जब कभी भी आचार्य श्री क्लास लेते थे तो विज्ञान संबंधी शंका रखते थे कि विज्ञान में ऐसा का, विज्ञान ये कहता, अध्यात्म ये कहता है, इसमें क्यों ऐसा भेद है? तो आचार्य श्री कई बार क्लास में, आप वीडियो वो कैसेटें रखी हैं प्रवचन की, तो वो कहा करते था, क्यों आज वो वैज्ञानिक नहीं है? कहाँ गया वो वैज्ञानिक? तो ये जब शब्द कहने लगे तो महाराज लोग भी वैज्ञानिक लोग कहने लगे। फिर सुनिए, फिर हम मुनि दीक्षा के लिए गए कहाँ? अभिनंदन सागर जी किया। उसके पहले आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के पास हमने एक विद्या वैभव भाव शतक लिखा, एक विद्या स्तुति शतक लगा, और एक विद्या मंजरी ग्रंथ लिखा काव्य में। तो हमने आचार्य श्री को सुनाया। हमने कहा महाराज, ये हमने ग्रंथ लिखे, मैंने कविताएं लिखता हूँ, दोहे लिख रहा हूँ, आपके ऊपर शतक लिखा। तो आचार्य श्री क्या बोले? सुनिए, नैनागिरी के कुंडलपुर की बात है, सन 1995 की बात है, चतुर्मास में। बोले तुम साइंस के विद्यार्थी हो, साइंटिस्ट हो, वैज्ञानिक हो, तुम ये कवि कब से बन गए? ये कविता कब से लिखने लगे? इसको लिखने वाले तो बहुत है, तुम तो साइंस विज्ञान की बात करो। सो उसी समय हमने दूध दही का वैज्ञानिक अनुशीलन एक पुस्तक लिखी, फिर मौन का वैज्ञानिक महत्व लिखा, उपवास के ऊपर पुस्तक लिखी, शराब के ऊपर पुस्तक लिखी, रात्रि भोजन के ऊपर जो ये साहित्य रखा हुआ लाओ इधर। और इस साहित्य को जब सबने पढ़ा तो सब वास्तव में हमें वैज्ञानिक संत के कहने लगे। और
इसलिए टाइटल भी बन गया ये मौन का वैज्ञानिक महत्व, ये पुस्तक को लिखी। फिर दूध दही का वैज्ञानिक महत्व, फिर रात्रि भोजन के वैज्ञानिक तथ्य, फिर इसके बाद में ऐसे मानवाधिकार कर्तव्य जैन धर्म आदि, ये सारी पुस्तकें जितनी भी हैं, और भी उपवास का वैज्ञानिक दृष्टिकोण और रात्रि भोजन एक वैज्ञानिक दृष्टि आदि आदि बहुत सारी जो पुस्तकें हैं वो विज्ञान और अध्यात्म का मिला करके मिश्रण करके लिखा। इसलिए वो कहने लगे, ये प्रश्न कई लोग पूछ चुके हैं, क्षमा करना महाराज, मैंने आप जो है, आशीर्वाद। एक प्रश्न छोटा सा और है, ये प्रद्योन चरित्र से है कि राजा मधु जो है बहुत बड़ा राजा था, उसकी कई सैकड़ा रानियां थी, सुंदर से सुंदर रानी, पर वो परिस्थिति पे कितना मोहित हो गया। हेमरथ की पत्नी चंद्रप्रभा, उसको छल से उसने बुलाया अपने क्रीड़ा के लिए उद्यान में, और उसको उसने अपनी पत्नी बना लिया, जबकि उसके पास सैकड़ों रानियां थी, एक से एक सुंदर रानियां थी। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, जो नारी होती है, हमारे आचार्य कुंद स्वामी ने कहा है कि नारी के मायाचारी स्वभाव से होती है। क्या कह रहा हूं? मायाचारी स्वभाव से होती है। स्वभाव से होती है। कुछ नारी ऐसी मायाचार दिखाती है कि उसमें पुरुष बहुत जल्दी फंस जाता है। ये ध्यान रखना, नारी के जाल में पुरुष बहुत जल्दी फंसता है। तो उस वेश्या के लिए उसकी पूरी कहानी है, किस ढंग से उस तरफ मोड़ा गया। वो मोड़ा इसलिए गया था कि वो बैरागी बनना चाह रहा था, सुनना छोड़ करके। तो वो माँ के और परिवार आदि, मामा आदि, उसकी कथा है पूरी, उन्होंने उसकी तरफ आकर्षित करवाया था कि जी उस तरफ आकर्षित हो जाए। उसकी वजह से वो ऐसा फंस गया था, माने जाल में फंसवाया गया है, और उस जाल को वो समझ नहीं पाया, और परिणाम ये निकला कि उसने अपना ये सब सुहाग कर। उसी स्त्री के द्वारा जो है उसका जो है जीवन सुधरा, उसी स्त्री ने। हाँ, उसने कहा, उसमें कथा है, शंका समाधान की जगह अलग से उसकी चर्चा करिए, उसमें बता देंगे, क्योंकि समय अपना पूरा हो गया है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।